महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग कल। बीजेपी 149, कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही। चुनाव मैदान में 6 बड़ी पार्टियों समेत 158 दल। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप। चुनाव आयोग ने दर्ज कराई एफआईआर। दावा 5 करोड़ लाए थे, 9 लाख मिले। विनोद तावड़े बोले ये साजिश। G20 समिट में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम की मुलाकात। पीएम मोदी ने उठाया भगोड़े आर्थिक कारोबारियों का मुद्दा। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बिहार में टीचरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगाई रोक। 3 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई और जहरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल। 500 पहुंचा AQI। सीएम आतिशी ने की अपील, एनसीआर में भी लागू हो उपग्रह। नमस्कार, मैं हूं शैली राज और आप देख रहे हैं TNP न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले पालघर में बड़ा हंगामा देखने को मिला है। पालघर के विवांता होटल में बीजेपी नेता विनोद तावड़े और स्थानीय नेता राजन नाइक को बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है। इसी बीच बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा किया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर कल यानी 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में सीएम योगी कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री 20 नवंबर को रामनगरी पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद राम मंदिर जाएंगे। रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद मंदिर निर्माण के कार्यों का अवलोकन करेंगे। वहीं इसके बाद सुग्रीव किला में नवनिर्मित गोपुरम का अनावरण करेंगे। साथ ही विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। द्वार है राजगोपुरम, संप्रोक्षणम उत्सव है। संप्रोक्षणम का तात्पर्य है अनावरण। अनावरण जो है ये हमारे दक्षिण भारत के अनंत श्री विभूषित श्रीमद अंडवन पीठाधीश्वर बाराह देशकन स्वामी जी का पदार्पण हुआ है। उनके करकमलों से और माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी महाराज के करकमलों से अनावरण। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मजलिस पार्क के पास मुकुंदपुर डिपो में चरण 4 मार्ग के नए मेट्रो कोचों का निरीक्षण किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यह मुकुंदपुर डिपो की पहली ट्रेन है। यह 6 डिब्बों वाली ट्रेन है। इसका इस्तेमाल मजेंटा लाइन में किया जाएगा। अभी यहां पूरी टेस्टिंग चल रही है। यह ड्राइवरलेस ट्रेन है। आज मुकुंदपुर के दिल्ली मेट्रो के डिपो में हैं हम, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि जो फेज़ 4 मेट्रो है, जो एक 86 किलोमीटर्स की मेट्रो की बहुत एम्बिशियस एक्सपेंशन है, उसकी ट्रेन्स अब ग्राउंड पे आनी शुरू हो गई हैं। तो ये पहली ट्रेन मुकुंदपुर डिपो में है। 6 कार्स की ये ट्रेन है और इसे मजेंटा लाइन में लगाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसकी पूरी टेस्टिंग चल रही है। ड्राइवरलेस ट्रेन है ये। अभी भी दिल्ली मेट्रो पूरे देश में इकलौती मेट्रो है जिसमें ड्राइवरलेस ट्रेन्स चल रही हैं, जिनकी सेफ्टी बहुत हाई होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली मेट्रो पिछले 10 साल से लगातार बहुत एक तेज़ गति से एक्सपैंड कर रही है। दिल्ली के कोने कोने में पहुंच गई है। दिल्ली से बाहर भी NCR के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास भी उसी गति से चल रहा है जितनी स्पीड से दिल्ली मेट्रो दौड़ती है। दतिया जिले में समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान अब तक बोवनी भी नहीं कर पाए हैं। खाद के साथ ही बीज, पानी और बिजली जैसी समस्याएं भी किसानों की परेशानियों का ज्यादा बढ़ा रहा है। किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजू दांगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि जो लोग पुलिस कर्मियों को सुविधा शुल्क दे देते हैं, उन्हें पर्ची आसानी से मिल जाती है, जबकि अधिकांश
किसान बिना पर्ची के ही अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। मंडी में भी किसानों से 3% से ज्यादा कमीशन वसूला जा रहा है। इसके अलावा अघोषित बिजली कटौती और नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने से किसान परेशान हैं। अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो किसान कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी। सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण का खतरा। बुजुर्ग, छोटे बच्चों को बिना मास्क के घर से ना निकलने की सलाह। बिना मास्क के निकले बाहर तो होगा चेस्ट पेन, फेफड़ों का संक्रमण। जाम में फंसे वाहनों के निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण। प्रदूषण से बचने के लिए बैटरी चलित वाहनों का करें उपयोग। ट्रैफिक जाम में तुरंत लगाएं मास्क, वरना होंगे बीमार। सीएमओ के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। वायु, जल और थल प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लोगों से स्वास्थ्य विभाग की अपील, प्रदूषण कम करने में करें सहयोग। चेंज हो रहा है और ठंड होने की वजह से जो हमारा स्मॉग है, जिससे धुआं विशेष रूप से सुबह और शाम नीचे रहता है। पर्यटन इंडस्ट्री पर्यटन स्थल होने के कारण और एनजीटी की विशेष चूंकि यहाँ पे नियम लागू है, उस पर प्रदूषण हम लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वाराणसी में एंटी करप्शन की टीम ने विकास प्राधिकरण में कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। शिव कुमार सिन्हा का शास्त्री नगर सिगरा में फ्लैट है जो बुआ के नाम से था। 2019 में फ्लैट का नामांतरण करने के लिए बीडीए में अर्जी दी गई थी। वहीं 2020 में नामांतरण करने के बाद संपत्ति विभाग ने नाम खारिज कर दिया था। संपत्ति विभाग के बाबू रविशंकर ने उनसे 2 लाख की डिमांड की। किसी तरह सौदा 50,000 में तय हुआ, लेकिन नाम नहीं चढ़ा। थक हार कर पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन से की, जिसे 5,000 देते समय एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। यूपी के महोबा में चरखारी कस्बे में एक हिस्ट्री शीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर विद्युत पावर हाउस में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी खुलेआम विद्युत कर्मियों को पीटते नजर आ रहे हैं। एसडीओ ने मामले की तहरीर पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक महोबा पलाश बंसल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हिस्ट्री शीटर की कड़ी निगरानी रखी जाए। गोंडा जिले के परसपुर बाजार में महिला से हुई लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 लुटेरों ने महिला के कुंडल और मंगलसूत्र लूटने की घटना को अंजाम दिया है। वहीं अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला बाजार से खाद और बीज खरीदने गई थी। आगरा के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के आदेश पर ताजमहल का दीदार करने आ रहे पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा की जा रही है। इसी कड़ी में ताज सुरक्षा और महिला पर्यटक और स्कूल छात्राओं का स्वागत कर उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान ताज सुरक्षा पुलिस ने छात्राओं को सरकार द्वारा मिलने वाली लाभकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए ताजमहल में प्रवेश कराया है, जिससे खुश होकर सभी छात्राओं और अध्यापकों ने उनका आभार व्यक्त किया है। यूपी के इटावा में ऊसराहार थाना क्षेत्र में ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड पर किसानों को खाद लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन के निर्देशों के बावजूद भी किसानों को खाद मिलने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। शासन के निर्देश केवल 24 घंटे बीतने के बाद ही किसानों का शोषण होना शुरू हो गया है। किसानों को खाद वितरण के लिए उनके आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा की गई थी, जिसके बाद किसानों को खाद मिलना तो दूर, उनके आधार कार्ड भी फाड़ कर फेंक दिए गए। किसानों ने जब अपने आधार कार्ड फटे हुए पाए तो खाद लेने आए किसान आक्रोशित होकर और जिसके बाद किसानों ने जमकर नारेबाजी की है। यूपी के औरैया के पुलिस लाइन में पुलिस ने शस्त्र प्रदर्शनी लगाई। इस शस्त्र प्रदर्शनी को देखने के लिए स्कूली बच्चे पहुंचे हैं। बच्चों ने पुलिस के छोटे से लेकर बड़े असलहे देखे हैं, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने स्वयं मौजूद रहकर बच्चों के शस्त्रों से संबंधित जानकारी दी है।
आज 19 तारीख को जनपद औरैया का पुलिस लाइन में हमारा द्वारा पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है शस्त्रों का एक छोटा सा प्रदर्शनी लगाया था, जिसमें स्कूल चिल्ड्रंस को इनवाइट किया गया है। मेन मकसद ये था कि जो हमारा नया जनरेशन है उनके मन में पुलिस के प्रति एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना और उनको इंस्पायर करना कि देश सेवा में वर्दी धारण करें और पुलिस एवं फौज में भर्ती करने के लिए। और 2-3 स्कूल्स का बच्चे अभी आया है। लगातार हमारा एक्सपर्ट्स द्वारा, आर्मरी डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट्स द्वारा शस्त्र के बारे में जानकारी दिया जा रहा है और बच्चे बहुत खुशी से मन लगा के इसमें ध्यान दे के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शाजापुर जिले में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान टीम बीते सोमवार को बस स्टैंड पर स्थित कोठारी हैवरफ्रेस पर पहुंची है, जहां उन्होंने एक्सपायरी डेट का करीब 2000 रुपए का माल नष्ट कराया है। साथ ही बिना लेबल और गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री के करीब 6 सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भोपाल भिजवाए हैं। वहीं मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपा टटवाड़े ने बताया कि आमजनों को गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए विभाग द्वारा लगातार जांच सैंपलिंग की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। आज एक कोठारी एवरफ्रेश पे नमूना कार्रवाई की गई है। यहाँ पे कई खाद्य पदार्थ चेक किए गए जो कि ईयर एक्सपायरी और एक्सपायरी भी पाए गए हैं। उनमें लगभग 1,500 से 2,000 रुपए का सामान हम लोग यहाँ पे नष्ट करवाया और 6 सैंपल लिए गए हैं जो कि जांच के लिए भोपाल भेजे जाएंगे। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी कार्रवाई। राजधानी भोपाल के एमपी नगर पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी जयहिंद शर्मा ने बताया कि पुलिस ने अनंत सेन नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उस पर 46 आरोप हैं। वह फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से धोखाधड़ी करता है। आरोपी दतिया का रहने वाला है। बता दें कि असली पुलिस वालों ने नकली वाले से एम्प्लॉयमेंट आईडी पूछी तो वह जवाब नहीं दे पाया। आरोपी अनंत सेन ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ये हमें सूचना मिल रही थी लगातार पहले से कि एक व्यक्ति है जो कि पुलिस की वर्दी पहन के नकली पुलिस बन के क्षेत्र में घूम रहा है। एमपी नगर हो गया, हबीबगंज हो गया, या पूरे भोपाल में लगातार घूम रहा था वो, तो हमने मुखबिर लगा रखे थे उसको। कल न्यायालय के बाहर सूचना आई कि न्यायालय के बाहर घूम रहा है वो, तो हमने हमारी पुलिस को भेज करके उसको पकड़ा। इसके नाम आनंद सेन है, पिता कमलेश सेन, वो रहने वाला दतिया का है। उसके ऊपर हमने मामला कायम कर लिया है। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी उनको सूचना दी। बलरामपुर में पिकअप और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक की मौत हो गई है और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं घायल पिकअप चालक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सरनाडीह के पास का है। गुजरात के पोरबंदर में समंदर किनारे एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024, जिसके तहत तमाम प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ आपस में ताल बिठाकर चक्रवात का सामना करने के लिए संयुक्त अभ्यास किया है। संयुक्त विमोचन 2024 एक्सरसाइज के तहत ओखा और पोरबंदर के बीच आए चक्रवात का मुकाबला करना था, जहां एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से फंसे हुए लोगों को लिफ्ट करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं नेवी के जहाज समंदर में फंसे हुए मछुआरों और लोडर बचाते हुए दिखाई दिए हैं। बिहार के झाझा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIUS ने ग्रामीण चिकित्सक की परीक्षा को लेकर रेफरल अस्पताल झाझा में केंद्र बनाया है, जिसमें परीक्षा का आयोजन किया गया है। 2 पालियों में परीक्षा का संचालन किया गया। पहली पाली में 25 में से 24 और दूसरी पाली में 32 में से 30 परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार और डॉक्टर सादाब को नियुक्त किया गया है। ये परीक्षा जहां कदाचार मुक्त परीक्षा होनी चाहिए, वहां पर ग्रामीण चिकित्सक परीक्षा को मजाक बनाकर मोबाइल रखकर परीक्षा दे रहे थे। जब चिकित्सा प्रभारी से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने परीक्षा को कदाचार मुक्त परीक्षा होने की बात कही है। वहीं जब प्रभारी चिकित्सक परीक्षा हॉल में पहुंचे और तलाशी ली तो आधे से अधिक परीक्षार्थियों का मोबाइल जब्त किया गया है। कि 50-50 समझिए कि पास करेगा 50 फेल करेगा। सर एक चीज भी देखा गया कि अंदर में सर मोबाइल लेके परीक्षार्थी बैठा हुआ है सर। क्या कुछ लोग किताब लेके लिख रहे हैं, तो क्या सर ये किताब लेके लिख रहा है, आप तो देखें
मोबाइल लेके जाना सर अलाउ है क्या? सर मोबाइल भी लेके कैंडिडेट बैठा हुआ सर परीक्षा देने। एक गार्ड के भरोसे सर एग्जाम चल और सर सेंटर में गार्ड को ही देखा गया है सर। गार्ड तो पानी नहीं पिला रहा। ठीक है सर। उसके बाद कोई भी पदाधिकारी वहाँ नहीं थे सर। कोई भी सर गार्ड के अलावा कोई भी वहाँ मौजूद नहीं थे। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।